मोक्ष सब पाना चाहते हैं। मोक्ष हमको कैसे प्राप्त हो, हम कैसे मोक्षावस्था में जाएं, इसका हमें ज्ञान नहीं है। लोगों को मोक्ष से डर भी है। एक और हिंदू धर्म मोक्ष को सबसे प्रभावशाली मानता है कि हम मोक्ष जब प्राप्त कर लेंगे तो जन्म पुनर्जन्म जन्म मृत्यु के बंधनों से छूट जाएंगे। मोक्ष प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और मैंने सुना है लोग काशी में जाते हैं, काशी में कमरा किराए पर लेकर रहते हैं और उनकी ये धारणा है कि यहां पर अगर प्राण निकले तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि काशी में वास करते हुए यदि मोक्ष पाना है तो हम काशी में वास करते हुए आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो काशी में जाकर धर्मशाला में या कहीं अन्य बिल्डिंग वगैरह में किराए पर रहने लगते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। सोचते हैं कि अब हमारे प्राण छूटें तो इसी काशी नगरी में छूटें ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। पहली बात तो यह है कि हम मोक्ष जानते नहीं हैं। मोक्ष के बारे में सुना है, मोक्ष के बारे में पढ़ा है, मोक्ष के बारे में अन्य ऋषियों मुनियों महर्षियों गुरुजनों ने बताया है, तो मोक्ष की लालसा है। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्यों प्राप्त करें? मोक्ष का सीधा साधा मतलब है छुटकारा। तो लोग डर जाते हैं कि मृत्यु के बाद छुटकारा होगा और मृत्यु हमें चाहिए नहीं। ये सब मृत्यु के बाद की बातें हैं। मृत्यु जितना बड़ा सत्य है, मृत्यु एक आवश्यक तथ्य है, हमारे जीवन में घटित होके रहेगा। हम चाहे धनवान बने न बने, हम चाहे बड़े बड़े पदों पे आसीन हो न हो, लेकिन यदि हमने जन्म लिया है तो एक बात निश्चित है कि मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति, बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं। और हमने अपने जितने भी उत्सव बनाए हैं वो जन्मदिन के तो बनाए हैं। जन्मदिन होता है, बच्चा घर में आता है तो बड़ा गीत गाते हैं, बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बंटती हैं। लेकिन मृत्यु का उत्सव नहीं मनाते। मृत्यु भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। आना और जाना। जहां अच्छी कोठियां होती हैं, बड़े घर होते हैं, तो देखा होगा
कि एक मार्ग आने का और एक मार्ग जाने का, एग्जिट, बाहर जाने के लिए व्यवस्था है। फूल खिलते हैं, बीज वृक्ष बनते हैं और फिर एक समय आता है कि वो धराशायी हो जाते हैं। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, पतझड़ होता है, पत्ते गिरते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया चलती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हमने आने को तो उत्सव के रूप में मनाया, लेकिन जाने से डरते हैं, मौत को भूले रहते हैं। और मौत से इतना डरते हैं कि बहुत से लोगों को अज्ञात भय मन में बस जाता है, अंदर घर कर जाता है, इतना मौत से डरते हैं। और मौत का उत्सव मनाने का तो सवाल ही नहीं। मौत, मृत्यु एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। उपदेश तो लोग दे देते हैं कि अरे भाई आना है जिसे जाना है, लेकिन जब जिसके ऊपर आन पड़ती है तो घबराते हैं, परेशान होते हैं। मृत्यु से सभी डरते हैं और मोक्ष की बात तो फिर सोचना ही दूर की बात है। बोले वो तो मरने के बाद मोक्ष होगी, मरने के बाद किसने देखा है, तो मोक्ष क्या करें। एक और तो मोक्ष जो ज्ञानी जन है, जिन्होंने सुना है कि मोक्ष आवश्यक है, नहीं तो आवागमन के बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो एक और तो वे लोग हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं और एक और वे लोग हैं जो मोक्ष से डरते हैं। वो कहते हैं कि इस जीवन में अभी भोग तो भोग लें, जीवन बहुत छोटा है, तो मोक्ष की क्या आवश्यकता है, और मरने के बाद किसने देखा है कि हम कहां गए, तो मोक्ष से डरते हैं। दोनों ही अवस्थाएं अज्ञानता से भरी हुई है। मोक्ष का मतलब है बंधन रहित हो जाना, सारे जंजालों से, सारे विकारों से, माया से मुक्त हो जाना मोक्ष है। और ये जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि काशी में हम रहेंगे, काशी एक शहर है, वहां हम रहेंगे तो हमारी मोक्ष हो जाएगी। ये बात सत्य है कि यदि काशी वास हो जाए, काशी में हम रहने लगे और वहां रहते हुए हमारे प्राण निकले, तो निश्चित रूप से मोक्ष होती ही है। लेकिन वो काशी नगरी नहीं है, वो शिव का स्थान तुम लोगों ने सुना होगा, ये ब्रह्मांड है। जिसके प्राण इस ब्रह्मांड से निकलते हैं, यहां से निकलते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करता है। समाधिस्थ अवस्था में मृत्यु हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। और लोग समझते हैं कि काशी वास कर लो, काशी में कमरा किराए पर रह लो, धर्मशाला में रह लो और वहां प्राण त्याग दो, गंगा के किनारे मोक्ष हो जाएगी। जीवन भर तुमने पाप किए, जीवन भर खटराग किए, काम क्रोध लोभ मोह विकारों से जकड़े रहे,
और पैसे वाले हो तो काशी में जाकर किराए पर कमरा ले लिया, अपनी धर्मशाला बनवा ली और वहाँ काशीवास किया और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। मोक्ष होने वाली नहीं है। मोक्ष इसी जीवन में पूर्ण जागृत होते हुए, जब तक तुम काशीवास नहीं करोगे, जो तुम्हारे अंदर काशी नगरी है, ब्रह्मांड है, वहां तक तुम्हारे प्राण नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारी आत्मा वहां तक रमण नहीं करेगी, तब तक मोक्ष नहीं होगी। कितने रामायण करा लो, कितने गीता पाठ करा लो, गीता यदि अंदर नहीं उतरी, रामायण अंदर घटित नहीं हुई, राम की झलक अंदर दिखाई नहीं दी, मन के अंदर शांति नहीं फूटी, तो मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष जीते जी प्राप्त करना होगी। मोक्ष हमें जागृत अवस्था में प्राप्त करना होगी और सहज साधन उपलब्ध है। केवल जागरूक होने की बात है। बहुत से महात्मा, बहुत से प्रवचनकर्ता, बहुत से ज्ञानी जन केवल पोथियां पढ़ने में उम्र बिता देते हैं। भगवान के बारे में इतनी जानकारियां कर लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इतना वांच लेते हैं, इतनी पोथियां 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 पढ़ते पढ़ते ज्ञानी हो जाते हैं कि भगवान से दूर हो जाते हैं, तत्व से दूर हो जाते हैं, ज्ञान से दूर हो जाते हैं। इसी जीवन में जब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हारे प्राण ऊपर नहीं उठेंगे, तुम्हारे ही शरीर में जो काशी नगरी है उसमें वास नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष नहीं होगी। मानसरोवर भी यही है। सुना होगा, भगवान शिव ने काम को भस्म किया। भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र से कामदेव को भस्म किया। और वो तीसरा नेत्र कहां है? वो तीसरा नेत्र यहां है। यहां प्रत्येक प्राणी के अंदर ये तीसरा नेत्र मौजूद है। प्राण जब उठकर धीरे 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 योगिक क्रियाओं द्वारा, गुरु कृपा द्वारा जब ये प्राण यहां आ जाएंगे, योगियों ने इसे आज्ञा चक्र बताया है। इस स्थान पर जब प्राण आ जाएंगे तो तुम संसार को जीत सकते हो। जो चाहो वो संसार में प्राप्त कर सकते हो और इस स्थान से तुम काम को जीत सकते हो। लोग कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, काम छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, क्रोध छोड़ दो, बहुत बड़ी चीज है, मत किया करो, क्रोध मत किया करो। तुम करते कब हो जाता है। काम छोड़ दो, काम जागृत हो जाता है। कहीं कुछ देख के आग लग जाती है। ये शरीर
जितने भी शरीरधारी हैं वे काम से ही उत्पन्न हुए हैं। ये शरीर काम विकार का ही एक रूप है। इसकी रग रग में काम समाया हुआ है। बड़े बड़े बेवकूफ लोग भी काम से अछूते नहीं रह पाते। और तुम्हें ज्ञान दिया जाए कि काम छोड़ो, छोड़ने की कोशिश करना, कोशिश ही करते रहना, कोशिश ही करते रहना, कोशिश ही करते रहना, लेकिन काम नहीं छूटेगा। एक व्यक्ति केवल हुआ है जो इतिहास का उदाहरण है, और वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। न भूतो न भविष्यति, आगे कुछ भी नहीं है। कामों को, विकारों को दबा लेना और उनको छुपा लेना, ये काम छोड़ना नहीं है। हाँ, इसको तुम ब्रह्मचर्य कह सकते हो। और बहुत से महात्मा इस गुमान में रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमने स्त्री संसर्ग नहीं किया है, लेकिन उनके चिंतन में, उनके मन में, उनकी आंख में स्त्री आ ही जाती है। और बात आती है क्रोध की, कि क्रोध छोड़ दो। तो क्रोध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। कोई घटना, कोई बात ऐसी हो जाए कि क्रोध अपने आप प्रकट हो जाता है। और जिस समय क्रोध उत्पन्न होता है उस समय तुम सामान्य नहीं हो सकते। और जो तुम स्वयं सामान्य नहीं होगे तो क्रोध पर कैसे विजय पाओगे? तो लोग क्रोध पर विजय पाने के प्रयास करते हैं। और प्रयास वो कैसे करते हैं कि जैसे कोई क्रोध की घटना अगर हो रही है, कोई क्रोध से संबंधित बात हो रही है जिसमें उन्हें क्रोध उत्पन्न हो सकता है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसा वातावरण कि पत्नी नाराज है, कि कोई भी बात हो सकती है, किसी भी तरह की घटना हो सकती है, तो उससे बचने की कोशिश करते हैं कि देखो देखो अब ऐसी बात हो रही है, मुझे अंदर से क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध करना गलत बात है, मुझे क्रोध नहीं करना है। मन को समझाने लगते हैं, मुझे क्रोध नहीं करना है। और कुछ लोग थोड़ी सीमा तक सफल भी हो जाते हैं, प्रयास करते करते वो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो क्रोध को नहीं जीते हैं, क्रोध पर उन्होंने विजय नहीं पाई है। वो केवल गुमान में है कि हमने क्रोध को दबाना सीख लिया है। अरे क्रोध की लहरें तो उत्पन्न हो रही हैं, अंदर से तो हिलोरें क्रोध की आ रही हैं। हाँ, तुमने दबाना सीख लिया है, उसको इतनी कुछ प्रैक्टिस कर ली है कि वो क्रोध बाहर न फूटे। तो अंदर तुम्हारे हिलोरें आई और बाहर नहीं फूटा तो कहीं और फूटेगा, वो किसी और मार्ग से निकलेगा। लोग क्रोध को दबाते हैं तो लोभ बढ़ जाता है, धन कमाने की लोभ बढ़ जाता है, धन कमाने में लग जाते हैं कि इतना धन कमा लूं कि अगर किसी को डांटूं तो कोई मुझे कुछ ना कह सके, मैं धनी मानी व्यक्ति बन जाऊं। अहंकार बढ़ जाता है, क्रोध करने की और दिशाएं बदल जाती हैं, क्रोध खत्म नहीं होता। लगता है कि क्रोध नष्ट हो गया है,
लेकिन क्रोध वहीं का वहीं उत्पन्न हो जाता है, क्रोध आ जाता है, आंखों में झलक जाता है, केवल तुम प्रकटीकरण करने से उसको रोक लेते हो। और मेरा मानना है कि क्रोध हो ही नहीं, क्रोध आए ही नहीं, अंदर हलचल होए ही नहीं, ऐसी कोई अवस्था हमारी हो। बोले साहब ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल एक अजीब बात आप बता रहे हैं कि क्रोध आए ही नहीं। हाँ, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी सोच, ये सब विकारों से उद्वेलित रहती है। यदि तुम्हारी मानसिकता जागरूक हो चुकी है, तुम एक जागरूक व्यक्ति हो गए हो, गुरु की शरण में पहुंच गए हो, साधक अवस्था में आ गए हो, तो तुम क्रोध से दूर होते चले जाओगे। तुम्हारा विजन, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी सोच व्यापक होती चली जाएगी। क्रोध आना तो दूर, तुम्हें अंदर से हंसी आएगी। और ये सब कुछ मानसिकता पर आधारित होता है। जिस मानसिकता से जीते हैं उसी मानसिकता से सब विचार आते हैं, उसी मानसिकता से क्रोध आता है। तुम रास्ते में जा रहे हो, आंधी तूफान आ रहा है, तुम रास्ते में हो, यात्रा में हो, और अचानक तुम्हारी कार के ऊपर कोई पेड़ टूट के गिर पड़े, तुम बाल बाल बचो, कार तुम्हारी चूर चूर हो जाए, दब जाए, पिच जाए, गड्ढे पड़ जाए, तुम्हें क्रोध आएगा? तुम्हें पेड़ पर क्या क्रोध आता है? क्या तुम पेड़ के, उस जो पेड़ ने तुम्हारे इतना नुकसान किया है, उसके लाते मारोगे, उसको गालियां दोगे, उस पर क्रोधित होगे? नुकसान हुआ है तुम्हारा, परेशान हो गए हो तुम, तुम्हारी यात्रा में विघ्न आ गया है उस पेड़ के कारण, लेकिन क्या पेड़ से बदला लेते हो? मानसिकता में यह आ जाता है कि अरे ये अचानक हो गया, एक घटना घट गई, मैं जा रहा था, पेड़ गिर गया। मन की सोच बतला देती है कि क्रोध करने का कोई कारण नहीं है, जबकि बहुत बड़ा कारण है। घटना एक ऐसी हुई है, तुम्हारा नुकसान भी हुआ है, तुमको कष्ट भी हुआ है, लेकिन तुम्हारे मन से, तुम्हारी मानसिकता से वो विचार आता है, तुम्हारे विजन से वो विचार आता है कि अरे हो गया, चलो ऐसा ही होना था, हो गया। तो ये सब सोच से घटित होता है। हमारी सोच हमारी जो साथ चलती है, यदि वो संकुचित है तो हम सदैव बंधन में बंधे रहते हैं, कष्टों में हमेशा रहते हैं। हमारी मानसिकता में है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, बस हम परेशान हो जाएंगे। कहीं कोई देख के हमें हंस रहा है, हम परेशान हो जाएंगे, हमें देख के हंस रहा है। हमारी जैसी मानसिकता होती है, आधे कष्ट, आधी परेशानियां हमारी अपनी मानसिकता से होती हैं। दूसरा, यदि कोई कुछ कर भी रहा है, कुछ सोच भी रहा है और हमारी मानसिकता अच्छी है, हम यदि शुद्ध विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये मैं बताना चाहूंगा कि शुद्ध विचार
जानबूझकर उत्पन्न नहीं किए जा सकते। प्रयासों द्वारा बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है और प्रयास से इसको घटित नहीं किया जा सकता कि हमारी सोच शुद्ध हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो, हमारा मन साफ हो, हम सही दिशा में कार्य कर सकें। ये हम प्रैक्टिस से प्राप्त नहीं कर सकते। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, तमाम ऐसे युगों में जो इस कलयुग से तो बहुत अच्छे थे, उन युगों में लोगों ने प्रयास किए और सफल नहीं हुए। और एकाध अगर सफल हुआ हो तो एकाध तो बिरले हो जाते हैं, लेकिन सामान्य जन, सामान्य लोग, आम जन, वो कितना ही प्रयास कर लें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, सत्संगों में चले जाएं, कीर्तन कर लें, मन उनका बिल्कुल नहीं बदलता। मन में जो कचरा शुरू से भरते आए हैं, उससे मोक्ष नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता। कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा हमने अपने जीवन में डाला है। इस मन को इतना दूषित किया है, इस मन से इतने अपराध किए हैं। मन जानता है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन जानता है, और मन को तुमने जिस रंग में रंगा है, मन का दोष नहीं है। मन को तुमने अपने वातावरण के अनुसार और बीज रूप में जो माता पिता से तुम्हें संस्कार मिले हैं उसके अनुसार, और जो तुम्हें वातावरण मिला, एक तो माता पिता से जो तुम्हें बीज रूप में मिला। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे में बड़ी बुरी आदतें आ गई हैं, तो बीज रूप में उसको मिला है। मैंने कथा पढ़ी है कि जब महाभारत था तो उस समय चक्रव्यूह की रचना की गई थी। जब अर्जुन की पत्नी गर्भवती थी तो एक बार अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की किस तरीका अपनी पत्नी को सुनाया था। और अभिमन्यु जब उस गर्भ में था, 7 माह का गर्भ होगा, तो 7 माह के गर्भ में प्राण आ जाता है, और अभिमन्यु उस गर्भ में रहते हुए जो अर्जुन उसके पिता ने उसकी माता को चक्रव्यूह भेदन की जो बात सुनाई, तो अर्जुन ने वहां अभिमन्यु ने ग्रहण की। और जब चक्रव्यूह हुआ है तो उसी ज्ञान का लाभ उठाते हुए अभिमन्यु ने सारे द्वारों का भेदन करता चला गया और सारे द्वार भेद दिए। लेकिन कथा है कि लास्ट में, आखिर में अभिमन्यु मारा गया। आखिरी गेट, आखिरी व्यू कोई रचना को भेद न सका, और उसका कारण था कि अर्जुन जब उसकी मां को चक्रव्यूह भेदन का सारा तरीका समझा रहे थे, तो जब अंतिम व्यूह को तोड़ने की बात आई, तब तक अभिमन्यु की माता को नींद आ गई और वो न सुन सकी, और उस राज को अभिमन्यु भी नहीं जान पाए।
गर्भ में रहते हुए। कहने का मतलब ये है कि गर्भ में जब बच्चा प्राण प्राप्त कर लेता है, वहीं से उसके संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे समय में माता यदि काम क्रीड़ा करे, संभोग करे या अन्य भोग विलासों में लिप्त रहे, आमोद प्रमोद के साधनों में लिप्त हो जाए, पिक्चर, टीवी, आनंद के जितने भी और तरीके हैं उसमें ही लीन रहे, तो बच्चे के मन पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। हमारे शास्त्रकारों ने इसीलिए बताया कि जब मां गर्भवती हो तो उसका रहने का कमरा ऐसे चित्रों से सजाओ, ऐसे अच्छे अच्छे माहौल को उसे दो, जहां पर बच्चे के मन पे, उसके गर्भस्थ शिशु के मन पर अच्छी छाप पड़े। सुंदर सुंदर सीनरीज लगाओ, महापुरुषों के चित्र लगाओ, अच्छा वातावरण दो। ये विधान हमारे शास्त्रकारों ने दिया। तो गर्भवती माता को बहुत ध्यान रखना चाहिए। संस्कार गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। तो वो बाह्य संस्कार, दूसरे पिता माता के बीज से संतान उत्पन्न होती है, तो जो पैतृक गुण होते हैं वंशानुसंक्रमण द्वारा वो बालक को मिलते हैं। उससे जो विकार हमारे यहां आए हैं वो, और फिर ऊपर से जो संस्कार मिले वो, उन सब के ताने बाने से जो सोच बनती है, तो वही दिशा आगे चल के निर्धारित होती जाती है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसी ओर चल पड़ता है।